सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और उसके साथ ही कई ऐसे सवाल जो सिर्फ दो नामों तक सीमित नहीं हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिन्हें जमानत नहीं मिली, जबकि उसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को राहत दे दी गई। ये खबर सिर्फ कानूनी नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें कोई 5 साल जेल में रहता है बिना ट्रायल शुरू हुए। ये फैसला सिर्फ आज का नहीं, ये आने वाले समय की बहसों की नींव रखता है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। सबसे पहले जानेंगे ये मामला शुरू कैसे हुआ। फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने हिंसा को एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि CAA NRC विरुद्ध प्रदर्शनों की आड़ में दंगे भड़काने की योजना बनाई गई। इसी आधार पर सितंबर 2020 से उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और उन पर UAPA लगाया गया, जिसमें जमानत बेहद कठिन होती है। पुलिस का दावा रहा कि बैठकों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और भाषणों के जरिए माहौल को भड़काया गया, जबकि बचाव पक्ष कहता है कि ये गतिविधियां अहिंसक विरोध थी और किसी के खिलाफ सीधे हिंसा का सबूत नहीं है। लगभग 5 साल बीतने के बावजूद ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इस बीच कुछ आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं, जिससे बिना ट्रायल लंबी कैद पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में फैसला सुनाया। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम 1 साल बाद फिर से जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, या फिर तब जब संरक्षित गवाहों से पूछताछ पूरी हो जाए। यानी फिलहाल जमानत की उम्मीद पर भी 1 साल की रोक है। इस केस का सबसे अहम आधार है संरक्षित गवाह। ये ऐसे गवाह होते हैं जिनसे बचाव पक्ष खुलकर सवाल नहीं कर सकता। सरकार का दावा है कि इन्हीं गवाहों के बयानों से ये सामने आता है कि आरोपी कथित साजिश के लिए मीटिंग करते थे। कोर्ट ने कहा कि 1 साल के भीतर इन गवाहों से पूछताछ पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब 5 साल में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो क्या 1 साल में ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? फैसले से पहले उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास अदालत जाते हुए दिखाई दिए। चेहरे पर उम्मीद थी। पत्रकारों ने पूछा, कोई उम्मीद? जवाब मिला, बेहतर फैसला आएगा। लेकिन बेहतर फैसला नहीं आया। जमानत खारिज हो गई। फैसले के बाद वही पिता टूटे हुए नजर आए। उनका कहना था, बहुत अनफॉर्चुनेट है। नो कमेंट, अनफॉर्चुनेट। सर कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, अनफॉर्चुनेट, कुछ नहीं कह सकते। ठीक। कंसर्न ये है कि कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं वही नहीं, कुछ नहीं कहना है। जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने का। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जो सालों से अदालतों के चक्कर काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हम सभी आरोपियों को एक समान नहीं देख सकते। कोर्ट के अनुसार
उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका केंद्रीय थी, जबकि बाकी आरोपियों की भूमिका सहायक मानी गई। अदालत का कहना है कि अगर सभी को एक जैसा मान लिया जाए तो ये बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखने का खतरा पैदा करता है। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, जब सभी लगभग एक ही समय से जेल में हैं, जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो केंद्रीय भूमिका तय कैसे हो गई? कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जितनी देर जेल में रखा गया है, वे अभी संवैधानिक सीमा को पार नहीं करता। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 5 साल जेल में रहना बिना ट्रायल के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, तो फिर उल्लंघन कब माना जाएगा? 7 साल, 10 साल? जीएन साई बाबा का उदाहरण सामने है, जो 10 साल जेल में रहे और बरी होने के बाद ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। हाल ही में 2006 में मुंबई बम धमाकों के मामले में 20 साल जेल में बंद लोगों को जमानत मिली, ये कहते हुए कि कोई ठोस सबूत नहीं था। तो फिर ये देरी किसकी जिम्मेदारी है? शर्जील इमाम के वकील ने भी यही सवाल उठाया। क्या भाषण को आतंकी गतिविधि माना जाएगा, जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है? फुल है हम लोग हमेशा की तरह, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में लोगों को बेल ग्रांट करेगी। ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं लोगों को कस्टडी में, एंड अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसी बात पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में लोगों को बेल ग्रांट कर दे। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।